तो मैं मुंह खोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो शैतान तो खुश होगा कि नहीं होगा? और जैसे लड़ाई मारपीट और गाली गुलौज होना शुरू और शैतान तो ताली बजाएगा, और बाहर में जो अगल बगल जो लड़ाई करिएगा तो बाहर में जो रहेंगे लोग देखेंगे और क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो आत्मिक शक्ति है, जो आत्मिक वरदान है, सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, उस भाई या उस बहन को या तो वो या वो पत्नी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि शैतान तब काबू होगा कि कितना भी आपको वहाँ पर गाली गलौज दिया जा रहा है, वहाँ पर चुपचाप रहिए, कुछ मत करिए। महसूस करिए, अगर लड़ाई झगड़ा के बीच में अगर हम चुपचाप रह जाएंगे, बेशक मेरी गलती कोई नहीं है, 2 डंडा मार दी कोई बात नहीं है, फिर मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, तो लड़ाई बढ़ेगा कि घटेगा? किसान घटेगा। तो शैतान काबू में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। शैतान लाठी डंडा चलाओ होता है, तो शैतान को बांधने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? आप शांत में रहिए। अगर पति आपको मुचर दे रहा है, पति आपको परेशान कर रहा है, तो वहां से चुपचाप हट के शांति में बैठे रहिए, या तो प्रभु की उपस्थिति में अपना वेदी के पास जाके बैठिए। और वेदी के पास बैठे रहिए तो कभी भी आपका पति आंधा नहीं है कि आपको वहां चुन दियाएगा, जाएगा। आप लड़ाई झगड़ा कर रहे, वेदी के पास जाके बैठ जाइए और कुछ नहीं है, घुटने में आ जाइए और प्रार्थना करते रहिए, वो शैतान अपने आप क्या हो जाएगा? और वो पति में जितना प्रकार का शैतान, कितना बड़ा दुष्ट आत्मा है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कभी भी आके आपको नहीं चुन जाएगा, नहीं करने का। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को काबू करने का तरीका क्या है? अपने को शांत रखना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो हमारी जो आदत है, पुरानी आदत है, उनको क्या करना है? छोड़ना है। जब लड़ाई झगड़ा हुआ उनको एकदम त्याग देना है। मेरा पति क्या किया, मेरी पत्नी क्या किया, उसको एकदम बिल्कुल क्या करना है? भुला देना। उनको टिका टिप्पणी करते रहेगा तो आपका पूरा मरते दम तक आपको शांति आने वाला नहीं है। हालेलुया, लीजिएगा मन में, कॉपी कागज नहीं है तो यहाँ पर दिखा, हाँ फला करें कोड़ाई गुले ने काजी। हालेलुया। जब लड़ाई झगड़ा होता है तो मैं भी भगवान नहीं हूँ, मेरे पास भी कोई सामर्थ्य शक्ति नहीं, ईश्वर के बिना मैं भी कुछ इन बातों को याद रखना। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस सुसमाचार को हम लोग देखेंगे। मरकुस सुसमाचार अध्याय 46 का 50, पेज नंबर 73। हम लोग अपना बाइबल कितने लोग लाए? बाइबल नहीं लाए, बाइबल लाने वाले लोग कोई नहीं है। कैसे लड़ाई होगी? कैसे लड़ाई होगी? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग व्याख्या करते चले जाएंगे। स्पष्ट रूप से आप लोग ये आज का इस सेशन का पूरा इम्पोर्टेंट वचन होगा, इम्पोर्टेंट वचन होगा, उनको ध्यान रखिए। ये रेखों का अंधा, एक अंधा भिखारी के बारे में कहानी सुने कि नहीं सुने? सुने कि नहीं सुने? नहीं सुने तो आज हम सुना रहे हैं, सुनिएगा। अध्याय 10 का पद संख्या 46 से लेकर हम लोगों को 52 तक लिखा हुआ है। वे यरीहो पहुंचे। जब ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीहो से निकल रहे थे, तो तिमुस का बेटा बरतिमुस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नासरी है, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहते हुए अंधे को बुलाया। ढाढ़स रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर से देख सकता हूं।
ईसा ने उस समय उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया। हालेलुया 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 हालेलुया। हम लोग एक बार खड़े हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी कोई हृदय खोलकर प्रभु की महिमा के हम लोग गाना गाएंगे। जैसा सकते हैं वैसा करें।
हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझे चंगाई दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझे उद्धार कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाल बोलो कहाँ से बता अब बाल बोलो था ना मतलब और टेका है बड़ा हालेलुया, हालेलुया। तो आज जैसे हम लोग यूरोप में कौन गया? यूरोप की नगर में कौन गए? यीशु अपने सुसमाचार का प्रचार करते समय यीशु 33 साल की उम्र में दिमाग में बैठा लीजिएगा। यीशु 33 साल की उम्र में यहूदियों के हाथ में पकड़ाया गया। कितने साल में? 33 वर्ष हुआ था। और यीशु 30 साल की उम्र हुआ। यीशु जब 30 साल का था तो सुसमाचार का प्रचार किया। कितना साल में स्टार्ट किया था? 30 साल। कितने सालों तक सुसमाचार को फैलाया? 3 सालों तक फैलाया। और जब से यीशु सामर्थ्यवान ईश्वर का चुना हुआ एक बेटा था, यीशु जो शब्द मात्रा से जो कहता था वो सब कुछ पूरा हो जाता था। इसलिए उस यीशु को भी शैतान दुष्ट आत्मा गिराने के लिए, उनको प्रलोभन देने के लिए नाना प्रकार का जाल बिछाया। इस वचन को लंबा नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग वाकिफ हैं कि यीशु को गिराने के लिए भी नाना प्रकार का क्या है प्रलोभन यीशु को दिया। तुम मेरी आराधना करोगे तो मैं पूरा संपत्ति दे दूंगा। यीशु ने क्या था? प्रलोभन था, ठगने का। हालेलुया। तुम 40 दिन उपवास से प्रार्थना में समय बिताओ, तुम कमजोर हो, ये पत्थर को काटो, ये रोटी बन जाएगा, तुम रोटी को खा लेना, तुम्हें एनर्जी आ जाएगा। ये यीशु के लिए क्या था? परीक्षा था। आज उसी प्रकार हमारे मानव जाति में, हम मनुष्य जाति में ईश्वर का बेटा के साथ भी परीक्षा में आया, प्रलोभन आया। तो क्या हम साधारण मानव जाति में परीक्षा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? इसीलिए क्या करता है? पति पत्नी का रिश्ता में क्या है? शैतान अपना प्रलोभन देता है। नहीं, मेरी बीवी से फलनी लड़की क्या है? बहुत सुंदर है। हालेलुया, हालेलुया। और हम क्या करते हैं? उनके चेहरों को देखकर क्या करते हैं? हमारा मन में क्या होता है? प्रलोभन आने लगता है। तब लगता है ठीक हम का जिला और ठीक हम का जिला हो जाता है। उसके बाद हम पुरानी बीबी या पुरानी पत्नी को हम लोग क्या कर देते हैं? नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि शैतान का काम है पति पत्नी का रिश्ता को दरार डालना। हालेलुया। और सबसे बड़ा हथियार, शैतान का सबसे बड़ा हथियार हम सबों को गिराने का क्या है? शैतान का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है जो हमको कमजोर करता है? वो है सबसे बड़ा क्या है? व्यभिचार। सबसे बड़ा व्यभिचार हमारे मन में, दूसरे के मन में क्या है? व्यभिचार को जगाना। हम कितनों भी आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, कितनों भी हम क्या है आध्यात्मिक शक्ति से बंधे हुए हैं, फिर भी हमारे मन में शैतान क्या करने लगता है? व्यभिचार को उत्पन्न करता है। व्यभिचार की शैतान का जो हथियार से हमको क्या करना है? बचना है। बचना है नहीं? जितने भी आध्यात्मिक जीवन जीने वाले लोग काम करकर समझिए, अपने परिवार को बचाना है, पति पत्नी के रिश्ते को बचाना है, तो क्या हमको करना है? उस व्यभिचार की जो प्रलोभन है उनसे हमको क्या करना है? बचना है, तब हम आगे सफल हो पाएंगे। अन्यथा हमारा जीवन जैसे का एक साल दोबारा फिर मिला है, नया साल मिला है, लेकिन इसमें भी हम कामयाबी नहीं होंगे। हालेलुया। अभी हम सभी कोई इस जो यूरोपीय के नगर में यीशु प्रवेश करते हैं और क्या करते हैं? ईसा अपने शिष्यों तथा अपने विशाल जनसमूह के साथ निकल रहे हैं।